सम्मानित शिक्षक बंधुओं, नमस्कार। वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन दीक्षा ऐप और दीक्षा पोर्टल पर की जा रही है। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए हम शिक्षकों को दीक्षा ऐप पर निबंधन करवाना आवश्यक है। एक बार निबंधन हो जाने के पश्चात हम दीक्षा ऐप के अलावे दीक्षा पोर्टल पर भी लॉगिन होकर यह प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार दीक्षा ऐप पर निबंधन करना है और निबंधन के पश्चात लॉगिन होकर किस तरह से प्रशिक्षण में भाग लेना है और निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी चर्चा भी यहाँ हम करेंगे। तो दीक्षा ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और गूगल प्ले के सर्च में दीक्षा टाइप करेंगे, DIKSHA, और दीक्षा टाइप करते ही सबसे ऊपर दीक्षा प्लेटफॉर्म आता है और इसको हम टच करके इंस्टॉल के पेज में आकर इंस्टॉल करेंगे। बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामक यह ऐप इंस्टॉल हो चुका है और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने भाषा चुनने का ऑप्शन आता है। हम चाहे तो हमारी जो भाषा है अपनी सुविधा अनुसार कोई भी भाषा चुन सकते हैं। तो यहाँ मैं इंग्लिश चुनता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ डिस्कवर कंटेंट एज ए टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हेड टीचर्स एंड ऑफिशियल्स हैं या पेरेंट्स हैं। तो इनमें से हमको चुनना है। तो चलिए हम टीचर को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते ही आगे बढ़ जाएगा। इस पेज में देखिए सबसे नीचे सिलेक्ट बोर्ड लिखा हुआ है और यहाँ हम स्टेट झारखंड को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए सिलेक्ट मीडियम है, तो जो हमारी भाषा है इंग्लिश या हिंदी, हम हिंदी को सबमिट करते हैं चुनकर। और फिर नीचे आता है क्लास। अगर 9-10 के टीचर हैं तो 9-10 को सिलेक्ट करेंगे, 11-12 के हैं तो 11-12 को सिलेक्ट करेंगे। अपनी जो कक्षा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे और फिर यहाँ कंटिन्यू करना है। अब इसको सबमिट करते ही यहाँ जो पेज खुल रहा है इसके नीचे देखिए इसमें सारा कोर्स आपको मिलता है। अगर कोर्स दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से ऊपर से सर्च करना पड़ता है। और ठीक इसके बगल में ये QR कोड स्कैनर है। पुस्तक में भी QR कोड है और कोर्स में भी दिया हुआ है, वो आप QR कोड से स्कैन करके भी कोर्स को देख सकते हैं। ये प्रशिक्षण के दौरान जो भी आप डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड इसमें दिखेगा और यहाँ हम लोगों का प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल में ही लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन सारा ऑप्शन है। नाम वगैरह वहीं दिखेगा, वैलिडेशन वैलिडेट हुआ या नहीं वो भी वहाँ दिखेगा। तो अभी हम लोग प्रोफाइल में चलेंगे और ये गेस्ट 1 खुल गया। यहाँ देखिए जो हम भरे थे टीचर, रोल एज ए टीचर, बोर्ड, मीडियम, क्लास आदि आ गया। सब्जेक्ट यहाँ एक नहीं भरा हुआ है, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट अपना जो विषय है उसको हम सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ये पूरा हो गया। अब लॉगिन करना है या रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए हमको यहाँ लॉगिन के ऑप्शन में ही जाना होगा। दोनों काम के लिए इस ऑप्शन पे जाना होगा।
तो यहाँ देखिए ये लॉगिन का पेज खुल गया है। अगर लॉगिन करना है तो यहाँ से होगा, और रजिस्टर करना है तो यहाँ रजिस्टर हियर दिया हुआ है। हम रजिस्ट्रेशन के बाद गूगल के ईमेल से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने खुल गया, लेकिन विजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ईयर ऑफ बर्थ अपना डालेंगे वैसे ये विजिबल होने लगेगा। यहाँ अपना ईयर ऑफ बर्थ डाल देंगे तो ये विजिबल होने लगा। फिर अपना नाम सही सही डालेंगे, जैसा कि हमारा HRMS या विद्यावाहिनी में या विभाग में हमारा नाम रजिस्टर्ड है। उसके बाद देखिए इंटर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी वही डालेंगे जो हमारा विभाग में दर्ज है। अगर हम विभाग में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह सारा जानकारी डालते हैं तो हमारा वैलिडेट होने में देरी नहीं होता है और हमारा ये पेज, हमारा दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन वैलिडेट हो जाता है। तो अगर मोबाइल नंबर डालना है तो ये सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, और अगर ईमेल डालना है तो इस तरह से ईमेल का ऑप्शन आता है। दोनों में से हम कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये नंबर या ईमेल खुला होना चाहिए ताकि उसमें हमारा OTP हमको आसानी से मिल जाए, मतलब नंबर चालू होना चाहिए। तो चलिए यहाँ हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और पासवर्ड का भी देखिए यहाँ दिया हुआ है कि योर पासवर्ड मस्ट कंटेन अ मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स, इट मस्ट इंक्लूड नंबरल्स, लोअर एंड अपर केस अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स विदाउट एनी स्पेस। तो चलिए एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबरल्स होना चाहिए। सेम फिर हमको कंफर्म करना है, और ये अगर सब कुछ सही भरा हुआ है तो यहाँ पर जो नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है ये विजिबल होने लगेगा। और चूँकि मेरा ये पूर्व से ही रजिस्टर्ड किया हुआ है इसलिए पुनः मैं इसे रजिस्टर्ड नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि जैसे रजिस्टर्ड को आप टच करेंगे तो OTP भरने का एक पेज आ जाएगा, और OTP आप अगर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किए हैं तो उस मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, अगर ईमेल से किए तो ईमेल से आ जाएगा। वहाँ से आप OTP ले लें और वहाँ पर आप उस पेज पे OTP डालकर सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको लॉगिन का पेज, ये लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा, और आप जिस नंबर या ईमेल से लॉगिन किए हैं उसको यहाँ डाल दीजिए, और जो पासवर्ड बनाए हैं उसको यहाँ डाल दीजिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन होने के बाद आपसे पुनः पूर्व में जो जानकारी मांगा गया था वह फिर से मांगा जाएगा, जैसे कि ये बोर्ड आदि जो भरे थे हम लोग, बोर्ड, माध्यम, क्लास, स्टेट का नाम, जो पूर्व में जितनी भी जानकारी हम लोगों ने भरे थे फिर से उसको भरना है। साथ ही आपको ब्लॉक का नाम, CRC का नाम, स्कूल का नाम भी भरना है। और इतना भर लेने के बाद हमारा प्रोफाइल में भी कुछ जानकारी मांगी जाती है, उन सबको भर देने के बाद प्रोफाइल में भी कुछ जानकारी अपडेट करना होता है, या आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे रोल एज ए टीचर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप एडिट कर सकते हैं, और बोर्ड, मीडियम, क्लास, सब्जेक्ट भी एडिट कर सकते हैं। ये 2 एडिट करने का ऑप्शन हमेशा रहता है। इसके पश्चात आप जब कोर्स पूरा करेंगे तो जब कोर्स आप शुरू कर देंगे तो यहाँ ऑनगोइंग लिखा हुआ आपको दिखेगा, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट दिखेगा, और साथ ही जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ सर्टिफिकेट दिखेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स, यहाँ से भी हम कोर्स में जाकर कोर्स खोज सकते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन है, ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ सर्च के ऑप्शन में जाके कोर्स हम सर्च कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक से भी हम सीधे इस कोर्स में जाकर कोर्स में ज्वाइन करना पड़ता है। पहले कोर्स में आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जो तिथि निर्धारित है तिथि के अंदर आप उसको
पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद ही आपको प्रोफाइल में वो सर्टिफिकेट दिखेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगा कि हम कैसे रजिस्टर्ड करें, कैसे लॉगिन हों और कैसे कोर्स को पूरा करें। धन्यवाद।